हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। आज से हम लोग एक सीरीज अपने क्वेश्चन पेपर्स की स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम लोग टोटल 5 सैंपल पेपर्स को कवर करेंगे। टोटल 5 सैंपल पेपर्स होंगे और ये पेपर्स हमारे फ्रीली अवेलेबल हैं टू डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद उनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। और इनके जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन, वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ इनके सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल है सुपरनोवा-लर्न पाइथन पर। आप यहाँ से जाके विजिट करके अपने ये पेपर्स को यहाँ से ये अपने आंसर की को एक्सप्लेनेशन को, क्यों आंसर है, कैसे आंसर इसका है, उसको यहाँ से जाके देख सकते हैं। प्लस किस तरीके से आपको अपने बोर्ड में आंसर्स लिखने होते हैं वो भी आपको इन वीडियोस में साथ के साथ बताया जाएगा। हाउ टू अटेम्प्ट द बोर्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है। साथ में हमारे जो रिवीजन जो क्लासेस हैं फॉर बोर्ड क्लासेस, क्लास 12 के लिए भी चल रही हैं। वो डेली जो लाइव क्लासेस होती हैं हमारे इवनिंग में 8 PM टू 9 PM के बीच में हमारी क्लासेस अभी चल रही है। ये जो क्लासेस होंगी अप टू जो बोर्ड एग्जाम है तब तक चलेंगी। अभी हम लोग जैसे कि अभी हम फंक्शंस को अभी वहाँ पर हमने कवर किया है। ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द लाइव सेशन एट 8 PM एवरी डे। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, नाउ लेट्स स्टार्ट द मार्किंग स्कीम। जरा इस पेपर कोड और इसकी मार्किंग स्कीम को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मार्किंग स्कीम से पहले जो हम क्या डिस्कस करते हैं, इसका जो फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, वो पता हो कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स के हैं, थोड़ा सा वो उसका भी आइडिया ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। देयर इज अ टोटल 35 क्वेश्चंस इन दिस पेपर। और ये पेपर हमारा 5 सेक्शंस में डिवाइड है। ठीक है, A B C D। सेक्शन ए कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड है या वन वर्ड आंसर कभी कभी आ जाते हैं, एक आधा ट्रू फॉल्स भी इसमें होता है। टोटल 18 क्वेश्चंस आर देयर। सेकंड सेक्शन है हमारे पास सेक्शन बी। इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 7 क्वेश्चन है। ये आपका 18 नंबर का सेक्शन है। ये हमारा कितने का 14 मार्क्स का सेक्शन है। इसमें आपके पास 2 मार्कर नीचे, इसमें कि एरर फाइंडिंग आउटपुट के क्वेश्चन हो गए। 1 मार्कर आउटपुट है, 2 मार्कर आउटपुट है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते हैं। सेक्शन सी है, इसमें हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है। ये सेक्शन हमारा टोटल 15 मार्क्स का है। 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। इसके अंदर प्रोग्राम्स है, बेसिकली आपके जो स्ट्रिंग के जो प्रोग्राम्स है या स्टैक के जो प्रोग्राम्स है, 3 मार्कर आउटपुट है, वो वाले आपके इस सेक्शन में होते हैं। सेक्शन बी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चन। टोटल सेक्शन हमारा ये 8 मार्क्स का है। इसके अंदर हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके इसमें से पूछे जाते हैं। सेक्शन ई है हमारे पास। इट कंसिस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चन। टोटल हमारे पास कितने 15 मार्क्स का सेक्शन है। ठीक है, इसमें एक आपका एसक्यूएल का भी क्वेश्चन होगा, इसमें आपका डेटा फाइल हैंडलिंग से भी क्वेश्चन आता है, प्लस आपका कनेक्टिविटी से भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पेपर है। इसके अंदर नाउ लेट्स स्टार्ट द मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम डिस्कस करते हैं इस पेपर की। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड। तो अगर मैं इसमें से देखता हूं तो फॉल्स इज द कीवर्ड। बाकी क्यों नहीं होंगे, बिकॉज ट्रू हमारा जो कीवर्ड है वो आपका कैपिटल टी से स्टार्ट होता है। फॉर जो कीवर्ड है वो हमारा स्मॉल एफ से स्टार्ट होता है। ये तो आपका आइडेंटिफायर भी नहीं है, इसीलिए आपको क्या बचता है, दिस इज द कीवर्ड। नाउ सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमारा इस कई सालों से बोर्ड में आ रहा है। लास्ट ईयर हमारे पास भी आया था जो इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से कर लेना। इसका जो आंसर है, आंसर इसका बेसिकली 17.0 आंसर है। अब क्यों है इसका आंसर, जरा इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, ये आपका सॉल्व होगा। ये जब सॉल्व होगा तो आपको कितना देगा, इसका मतलब क्या है कि 35 जो डिवाइड हो रहा है 7.0 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स दिस विल रेट, और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज हुआ है तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 5.0 आपको आंसर मिलेगा। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है पहले कितना देगी, 5.0 देगी। अब उसके बाद फिर हमारे पास क्या हो रहा है इसके अंदर, ये एक्सप्रेशन देखते हो तो पहले हमारे पास क्या है, ये वाली एक्सप्रेशन 20/3 होगा इसके अंदर। सो दिस विल, अब फ्लोर डिवीजन है तो फ्लोर डिवीजन में 20 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर पार्ट ही आपको मिलेगा 6 मिलेगा। 6 के बाद आपका क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने जब मल्टीप्लाई किया था 12 + 5.0, इट मीन 17.0 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। विच ऑफ इन MySQL डेटाबेस इफ अ टेबल बुक हैज डिग्री 8 एंड कार्डिनिटी 8 है। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर ज्वाइनिंग का क्वेश्चन है आपके पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आपको पता होगा तभी आप इसका आंसर भी कर पाएंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा होता क्या है, सपोज T1 इज द टेबल 1, T2 इज द टेबल 2। अब इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, सपोज इसमें हमने बोलता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इस टेबल के, नंबर ऑफ कॉलम्स इस टेबल के, जब ये दोनों हमारे पास इसमें क्या होते हैं, जब ये जो डिग्री है आपके पास, यानी कि डिग्री ऑफ टेबल 1, डिग्री ऑफ टेबल 2, दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। उस केस में क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिग्री निकलती है, यानी कि इसके कॉलम दोनों को ऐड कर लेंगे। दिस विल रिटर्न द डिग्री ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। और हमारे पास जब बात करते हैं इसके अंदर डिग्री के बाद जब बात करते हो आप कार्डिनिटी की, तो कार्डिनिटी हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिनिटी ऑफ टेबल 1 एंड टेबल 2। यानी कि टेबल 1 और टेबल 2 की जो कार्डिनिटी है,
इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे वो आपका क्या होगा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो टेबल निकलेगी उसकी कार्डिनलिटी होगी। ठीक है, तो इस केस में देखते हो कि यहाँ पर देखो डिग्री 8 है टेबल बुक की और सेल्स की 4 है, तो कितना हो गया इन दोनों की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आएगा तो 12 आपके पास इसकी डिग्री है। अब 7 यहाँ पर कार्डिनलिटी और 7 इस केस 7 into 7 इक्वल टू 45, सो द करेक्ट आंसर इज द बी। बी हमारा क्या होगा इसके अंदर, ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज सी स्टैंड इन टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो कंट्रोल सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सपोज एनिमल इज द एक डिक्शनरी हमको गिवन है यहाँ पर, डॉग इज 10, टाइगर इज 5, एलिफेंट इज 15, काउ इज 3। अब यहाँ बोला गया कि प्रिंट टाइगर नॉट इन एनिमल। अब प्रिंट टाइगर नॉट इन एनिमल का मीनिंग क्या है हमारे पास कि क्या ये टाइगर हमारा इसमें नहीं है, यस इट्स नॉट इन देयर, ये वाली की हमारी इसमें नहीं है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा इसके अंदर, ये यू विल गेट द ट्रू आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर हमको स्ट्रिंग दे रखी है, एक स्ट्रिंग इज द कंप्यूटर साइंस। अगर इंडेक्सिंग देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 इज द इंडेक्सिंग। अब इसने हमसे क्या बोला है कि भाई माइनस, अगर हम माइनस की इंडेक्सिंग देखते हैं तो -1 है आपका, ये -2 है, ये आपका -3 है, इस तरीके से माइनस में भी इंडेक्सिंग चलेगी। इसने बोला है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से आपको इसमें क्या करना है, स्टार्ट करना है और 12 तक जाना है। और उसमें भी फिर हम यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखो इस वाले जो केस के अंदर जो पर्टिकुलर आउटपुट है आपने यहाँ पर ध्यान दिया, जो अपडेट स्टेप वैल्यू इसकी -2 है। जब स्टेप -2 है तो आपको क्या होगा, राइट हैंड साइड से ये यहां से स्टार्ट करेगा, तो -1 -2 और पहले क्या मिलेगा इसके अंदर, स्टार्ट किया यहाँ पर -1 से तो ई आपको मिला इसके अंदर। ई के बाद फिर इसने क्या किया कि -1 प्लस -2 कितना हो गया, -3, और -3 पे क्या है आपके पास एन है, एन आपको मिल गया इसके अंदर। ठीक है, तो क्या मिला, एन मिल गया आपको इसके अंदर। अब इसने बोला है स्टेप स्टॉप वैल्यू इज 12, तो देखते हैं हम लोग ई पर ही हमारे पास स्टॉप वैल्यू है, सो क्या करेगा यहाँ पर ये आउटपुट आपका क्या देगा इसके अंदर, ई और एन, इस तरीके से आपको स्लाइसिंग के थ्रू यहाँ पर ये आउटपुट मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 7 की बात हम लोग अगर हम करते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस केस के अंदर हमारे पास क्या आउटपुट होगा, टपल आपके पास है, दिस इज द सिंगल एलिमेंट टपल, ये आपके पास टपल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अब इसको क्या किया गया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया, यानी कि रेप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज किया गया है, 10 into 10, आपके पास आंसर क्या मिलेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blank. The SQL statement is used in SQL expression to select record based on the patterns. अब पैटर्न हमारे पास किस कीवर्ड पे हम यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर, वो हमारे पास क्या, लाइक इज द कीवर्ड, लाइक का वहां पर हम लोग ये यूज करते हैं। ओके, नाउ व्हाट पॉसिबल आउटकम विल बी प्रोड्यूस व्हेन द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड। देखो ये रैंडम का है, अगर मैं यहाँ पर रैंडम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊं तो ये देखो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पर आपके पास एक लूप चल रहा है फॉर आई इन रेंज वैल्यू। अब वैल्यू जो, अब ये जो हमारे पास जो रेंड इंट फंक्शन है, इट विल जनरेट फ्रॉम 0 1 2 3, ये सारे के सारे ये क्या करेगा, 0 1 2 3 सारे के सारे रेंज को यहाँ पर ये जनरेट ये कर देगा। अब इस वाले आउटपुट में देखते हो तो कॉम्बिनेशन हमारा क्या बनता है, जो कॉम्बिनेशन हमारे पास जो वैल्यू आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यू आपके पास हो सकता है कि रैंडम फंक्शन 0 जनरेट करे, हो सकता है 1 जनरेट करे, हो सकता है 2 जनरेट करे, हो सकता है 3 भी जनरेट करे, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर ये जनरेट यहाँ पर ये हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं तो जो आउटपुट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो आपको इसमें मिलेगा वो आपका एप्पल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसके अंदर होना चाहिए। देखो क्यों होगा एप्पल इसके अंदर, सपोज कि इसने 0 जब जनरेट किया, सपोज हमको यहाँ पर 0 मिला है, तो 0 जब मिलेगा आपके पास तो ये वैल्यू इज 0। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 जाएगी तो आपके पास 0 पोजिशन के ऊपर हैश यहाँ पर इनपुट कर दिया। ठीक है, 0 के ऊपर जब आपको ये 1 मिलेगा, आप ध्यान रखना जब आपको ये वैल्यू 1 मिलेगी तो 1 के ऊपर क्या होगा आपके पास, फिर आगे नहीं, क्योंकि आपको पता है ना 1 जब जाएगा तो लेस देन -1, तो 1 से कम पे आपको जनरेट करना है। जब ऐसा कुछ सिनेरियो मिलेगा तभी आपको एप्पल ही यहाँ पर मिलेगा। सो इसका जो करेक्ट आउटपुट है आपके पास इसमें फर्स्ट वन इज द ए इज द करेक्ट आउटपुट, इसको आप थोड़ा सा चेक भी कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सिलेक्ट द न्यू नेटवर्क डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग विच कनेक्ट्स नेटवर्क्स विद द डिफरेंट प्रोटोकॉल, गेटवे, स्टेटवे।
गेटवे इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेटवर्क, यानी कि लैन मैन पैन कैन वैन किसी भी टाइप का नेटवर्क होगा उसको आराम से कनेक्ट करने के लिए गेटवे का यूज करते हैं. नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 4 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 एंड 4 और ब्रैकेट में 3 2 डिवाइड बाय 1, ये दोनों का आउटपुट इसमें सेम मिलेगा. तो आंसर क्या होगा इस केस के अंदर? द आंसर विल बी ट्रू. इस केस में जो हमको आंसर यहाँ पर मिल रहा है, आंसर हमको यहाँ पर ये ट्रू आंसर ये मिलेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है डेटा स्ट्रक्चर स्टैक इज नोन एज. लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे बाद में आएगा. लिफो जिसको बोलते हैं सबसे बाद में आएगा, सबसे पहले ये जाएगा. इट इज नोन एज द लिफो. अच्छा, इस वाले अच्छा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 रह गया. इन द रिलेशनल डेटा मॉडल कार्डिनलिटी एक्चुअली रेफर टू द नंबर ऑफ टपल्स. नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ टपल जो होते हैं टेबल के अंदर वो होती है कार्डिनलिटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की डिस्कस कर लेते हैं. विच फंक्शन इज यूज्ड टू राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इन अ फाइल. विच फंक्शन इज यूज्ड टू राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आपको इसमें से राइट करनी है. कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं? राइट लाइंस का यूज करते हैं. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं. 15 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम. यानी कि ये पूछा है कौन सा हमारा वायर्ड मीडियम नहीं है. माइक्रोवेव इज नॉट अ वायर्ड, ये इसमें हमारा ऑड आउट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट. ये पूछा है कौन सा करेक्ट है. ठीक है, इसमें हम जो करेक्ट की बात करते हैं तो ये आपका इनकरेक्ट है, ये भी आपका इनकरेक्ट है. ए बी सी ये आपका करेक्ट है, 1 2 सी ये भी आपका इनकरेक्ट है. अब एक ये तीन हमारे इनकरेक्ट और एक आपका करेक्ट क्यों है? क्योंकि यहां पर जो कंसेप्ट है आपके पास पोजिशनल आर्गुमेंट का और डिफॉल्ट आर्गुमेंट का. आपको बताया गया है कि जो पोजिशनल आर्गुमेंट्स होते हैं वो पहले आते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा बाद में आते हैं. अब देखो यहाँ डिफॉल्ट पहले दे दिया, पोजिशनल बाद में, या यहाँ आपके डिफॉल्ट है, पोजिशनल बाद में. ये आपका ठीक है कि सारे इसमें आपके क्या है से डिफॉल्ट है तो एक किसी भी ऑर्डर में हो सकता है. इसमें आपके पास डिफॉल्ट डिफॉल्ट फिर डिफॉल्ट लास्ट में पोजिशनल है, इसलिए भी आपका रॉन्ग हो गया. तो इसीलिए आपका ये सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर ये होगा. नाउ अब जरा हम यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है इन एसक्यूएल द एग्रीगेट फंक्शन एवरेज कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑन सेट ऑफ वैल्यूज एंड प्रोड्यूस अ सिंगल रेट. बिल्कुल ट्रू है, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू हो रही है. द एग्रीगेट फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म सम फंडामेंटल अरिथमेटिक टास्क सच एज मिनिमम मैक्सिमम और मिन मैक्स और सम निकालने के लिए यहां पर यूज करते हैं. देखो एग्रीगेट फंक्शंस तो इसने सही बता दिया, लेकिन जो क्वेश्चन हमारा है असर्शन है बेसिकली एवरेज फंक्शन के ऊपर. इसने एवरेज की बात ना करके एग्रीगेट की बात कर दी है. तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो इसमें ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, लेकिन मतलब असर्शन भी ट्रू है और रीजनिंग भी ट्रू है, लेकिन रीजनिंग इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका? बी इज द करेक्ट ऑप्शन इस केस के अंदर ये होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास. अगर 18 की बात हम लोग करते हैं, पाइथन ओवरराइट एन एग्जिस्टिंग फाइल और क्रिएट अ नॉन एग्जिस्टिंग फाइल व्हेन वी ओपन अ फाइल विद डब्ल्यू मॉड. यस, ये हमारे पास क्या, ये आपका ट्रू है इस केस के अंदर ये. लेकिन अगर हम इसका रीजनिंग देखते हैं, ए प्लस मॉड इज यूज्ड ओनली फॉर द राइटिंग ऑपरेशन. नहीं, ये रीड और राइट दोनों को ऑपरेशन को मतलब अपेंड भी करता है इसके अंदर, सिर्फ राइटिंग के लिए नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा? आर इज रीजनिंग इज फॉल्स, ए इज करेक्ट. तो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट आंसर. ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं. यहाँ पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर. एक्सपेंड द फॉलोइंग. फॉलोइंग नंबर 1 है आपके पास SMTP. बच्चों मैं जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं नेटवर्किंग की उनको लर्न कर लेना, एग्जाम में जरूर आती है. तो इस वाले सैंपल पेपर में दो पूछी गई है आपके पास. SMTP, दूसरा है VoIP. ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हमारे पास की फुल फॉर्म है. गिवन वन डिसएडवांटेज ऑफ द स्टार टोपोलॉजी. बहुत सारे इसमें भी डिसएडवांटेज है. पहला इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस केबल का यूज होना एक डिसएडवांटेज. दूसरा डिसएडवांटेज है कि सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी है. इफ द सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी है, इफ सेंट्रल नोड इज नॉट वर्किंग, एंटायर नेटवर्क इज डाउन. दो मैंने आपको बता दिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्राउजर. अगर आपसे पूछा जाए भाई वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, तो यू कैन राइट वेब ब्राउजर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Web browser is an application software which is used to access information on the www. ठीक है, it is an application software which is used to access information on internet या फिर www आप यहाँ पर ये कह सकते हैं. It is known as the web browser. The example of the web browser like Google Chrome, Mozilla, Firefox, Internet Explorer,
These are the example of the web browser. Now define the term MAC. What is the meaning of the MAC? देखो MAC की फुल फॉर्म होती है आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द MAC. हाँ, अब इसको डिफाइन करना है. इट इज अ 12 डिजिट. अगर मैं यहां डिफाइन करूं, इट इज अ 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर. ओके, असाइंड, अगर हम बोलते हैं इसको, और असाइंड टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क. कनेक्टेड टू द नेटवर्क. ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, एक छोटी सी डेफिनेशन आप इसको दे सकते हो. दूसरा आप बोल सकते हैं कि प्राइमरीली स्पेसिफाई एज द यूनिक आइडेंटिफायर. इट इज स्पेसिफाई एज द यूनिक आइडेंटिफायर यूजिंग डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग. यानी कि जितने भी लैंड कार्ड्स हैं आपके, हर एक का एड्रेस, हर एक का नंबर आपका यूनिक होगा. इस पूरे वर्ल्ड में दो यूनिक कार्ड, दो एनआईसी कार्ड सेम मैक एड्रेस के नहीं होते हैं, बिकॉज इट इज नोन एज द फिजिकल एड्रेस. इट इज ऑल्सो नोन एज द फिजिकल एड्रेस. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, रीराइट द फॉलोइंग. अब हम आपको क्या करना है इसके अंदर कि करेक्शन करना है इसके अंदर. हाउ, किस तरीके से इसमें हम लोग अपने करेक्शंस करते हैं. एरर का है तो एरर लिखने का तरीका बोर्ड में सीख लो. बोर्ड में कैसे लिखोगे. हमने फर्स्ट लाइन में आपका एरर मुझे दिखाई दे रहा है, असाइनिंग इसकी गलत है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, नम इक्वल टू 30. लाइन को करेक्ट किया, अंडरलाइन आपको करना पड़ेगा. उसके बाद फिर इस वाले फंक्शन में देखते हैं हम लोग फॉर. इस वाले में आपके पास फॉर के इन रेंज, और इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर कॉलन मिसिंग है. ठीक है, आपने ये बताया, अंडरलाइन कर दिया. उसके बाद एक एरर आपके पास ये है, ये आपका स्मॉल आई एफ हो जाएगा, अंडरलाइन करेंगे. ये आपका एल्स हो जाएगा, इसको अंडरलाइन करेंगे. सो दीज आर द एरर्स. 1 2 3 4 आपके एरर्स हैं. आपने अगर करेक्ट कोड लिख दिया बट अंडरलाइन नहीं किया तो आपका आधा नंबर एग्जामिनर अपने पास रख लेगा. 2 नंबर कंप्लीट नहीं मिलते हैं अगर अंडरलाइन आपने इसके अंदर ये नहीं करे. ठीक है, तो ये था हमारे पास इसके अंदर कि किस तरीके से आप एरर्स को निकालते हैं. नाउ नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया. यहाँ पर एक फंक्शन लिखने के लिए आया. फंक्शन आया बेसिकली लिस्ट पे, और चॉइस है आपकी इंटरनल चॉइस. कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से आपको अटेम्प्ट करना है. फंक्शन है हमारे पास, राइट अ फंक्शन लेटर काउंट. ठीक है, दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ डिक्शनरी वेयर द कीज आर द लेटर्स फ्रॉम द फर्स्ट, द वैल्यू आर द नंबर ऑफ टाइम्स दैट लेटर अपीयर्स. देखो समझ लो, सपोज कि इसमें एक लिस्ट पास की गई है एप्पल फंक्शन के अंदर. आउटपुट मिलना चाहिए, डिक्शनरी क्रिएट हो जाए. ए कितने टाइम इस स्ट्रिंग में आ रहा है वो इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी. पी कितने टाइम आपके इस डिक्शनरी इस स्ट्रिंग में आ रहा है वो इसकी वैल्यू होगी. एल कितने टाइम्स आ रहा है वो, ई कितना टाइम्स आ रहा है वो, ये आपको इसमें कोड. ठीक है, अब मैं जरा इसका कोड कर देता हूं. कोड किस तरीके से आप इसको करोगे, इसको जरा देख लीजिए, हाउ वी कैन डू दिस कोड. तो कोड करने के लिए हमारे पास वी हैव टू राइट डेफ. डेफ लिखा है, सॉरी, डेफ लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, मतलब डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन पूछी गई है इसके अंदर. डेफ फंक्शन का नेम आप कुछ भी ले लीजिए. मैंने यहाँ पर लिया है काउंट अंडरस्कोर लेटर. ठीक है, और उसमें एक लिस्ट हमने यहाँ पर ये पास कर दी. अब एक ब्लैंक डिक्शनरी ले लेते हैं, क्योंकि डिक्शनरी हमको क्रिएट करनी है. आप चाहते तो बाहर भी ले सकते थे, मैंने अंदर ले लिया, कोई इशू नहीं है इसके अंदर. नाउ देन आई स्टार्ट द फॉर लूप फॉर आई इन लिस्ट, जो कि हमारा इस लिस्ट में से कैरेक्टर्स को फेच करेगा और आई के अंदर आएगा. अब हमने क्या किया कि एक वेरिएबल एन ले लिया है, और ये एन में क्या स्टोर होगा, काउंट का यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेटर निकालते हैं कि पर्टिकुलर लेटर हमारा कितने टाइम आ रहा है. ठीक है, तो लिस्ट डॉट काउंट का हमने यहाँ पर यूज कर लिया. दिस इज द फंक्शन विच रिटर्न, सपोज ए एक बार आ रहा है, पी को 2 बार यहाँ बताएगा, एल को 1 बार बताएगा, ई को 1 बार बताएगा. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेटर आपको बताएगा इसके अंदर. अब हमको करना क्या है, वहां पर बोला गया है भाई जो अल्फाबेट्स है, यानी कि जो आई मिल रहा है वो इसकी की है हमारी इस डिक्शनरी की, और जो ये एन मिल रहा है वो इसकी वैल्यू है. कर दिया हमने. आप चाहें तो इसको यहीं पर ही प्रिंट कर सकते हो. इफ यू वांट टू प्रिंट हियर, यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए द डिक्शनरी इज. ठीक है, हमने यहाँ पर डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया. डिक्शनरी हमारे पास क्या है, डी इज द डिक्शनरी. बस इतना आपको करना है, ये आपको 2 नंबर यहाँ पर दिला देगा. ओके, आप इस फंक्शन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे. हो सकता है हम यहाँ पर रेंज, कोई आपका रेंज फंक्शन से कोई इसको यूज करना चाहे तो रेंज फंक्शन से भी इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं. जरा मैं इसके लिए भी छोटा सा कोड है आपका, वो कोड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ.
तो रेंज फंक्शन से अगर आपको करना है तो सेम डेफिनेशन आपके पास ये डेफ की आएगी। डेफ में हमने यहाँ पर एक फंक्शन का नाम दिया, सपोज काउंटर हमने दे दिया, और लिस्ट आपने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद डिक्शनरी एज यूजुअल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी ब्लैंक। देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द दिस स्ट्रिंग, इसकी लेंथ है यहाँ पर हमने निकाल दी है। एक लूप लगाया है आपने फॉर आई इन रेंज, कहां तक चलेगा वो लेंथ तक चलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर वही सेम कंसेप्ट है, नंबर फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे हर एक करेक्टर की। तो उसके लिए हमने लिस्ट डॉट फंक्शन काउंट का यूज कर लिया है। किसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है? इसकी निकालनी है। कहां से निकलेगी? लिस्ट ऑफ आई से निकलेगी, ठीक है। यहां से इसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी, पर्टिकुलर जो भी आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी मिल रही है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ लिस्ट ऑफ आई, इसकी पोजीशन के ऊपर क्या करेंगे, इस एन को राइट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न करना है, वैल्यू रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न हमने डिक्शनरी को डी कर दिया है। तो दिस इज द प्रोग्राम। आप जिस भी मेथड से चाहें, फर्स्ट से, सेकंड से, या इसके अलावा जो आपके दिमाग में कोई और लॉजिक आ रहा है उसका भी यूज कर सकते हो। अब बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लीजिए, बोर्ड में रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं होती है कि जो मार्किंग स्कीम है एग्जामिनर उस पे स्टिक रहेगा, नहीं। एग्जामिनर को सब तरीके से देखना पड़ता है। आप जो भी कोड लिखते हो, अगर आउटपुट कोड दे रहा है तो एग्जामिनर को वो बहुत अच्छे से पढ़कर आपको मार्क्स देगा, ठीक है। बाउंडेशन नहीं होती है कि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम आ गई उसी पर फिक्स हो जाएगा, उसी पर ये फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। और अब और पार्ट भी देख लेते हैं इसका। किसी ने सपोज इसको अटेम्प्ट करना है, राइट अ फंक्शन मैक्स लेंथ दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट एंड डिस्प्ले द लॉन्गेस्ट। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इसने बोला कि लिस्ट जाए, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जाए। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करूं तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास सपोज हमने लिखा है कि एक स्ट्रिंग एक्स है, हमने एक स्ट्रिंग एक्स वाई जेड ले ली है, एक स्ट्रिंग हमने ए बी सी डी ई ले ली है, ठीक है। एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पर ये ए बी ले ली है। अब अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ये वाली है, ये आपको मिल जाना चाहिए। कितनी इसकी हमारे पास मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 इज द मैक्सिमम लेंथ। 5 आंसर आपको इसमें मिलना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसको अटेम्प्ट करने के लिए फंक्शन ही बोला है, तो फंक्शन इसने बोला है कि डेफ लिखना है, और उसके बाद फिर मैक्स है, मैक्स के बाद फिर मैक्स, और लेंथ निकालने के लिए बोला है वी हैव टू राइट द लेंथ, और लेंथ में हमने यहाँ पर ये लिस्ट अपनी पास की है। ओके, नाउ वी टेक सम वेरिएबल मैक्स एन, हमने माइनस एन ले लिया है। तो लेंथ आपकी कभी -1 तो हो नहीं सकती यार, इसीलिए हमने इसको -1 ले लिया। तो कंपेयर करना पड़ेगा ना आपको, हर एक स्ट्रिंग को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर इससे बड़ी आएगी तो वो आपको इसमें असाइन हो जाएगी, छोटी आएगी तो एज इट इज वैल्यू रहेगी, ठीक है। हमने अपना लूप का यूज किया फॉर, और एक वेरिएबल एलिमेंट लिया है इन लिस्ट। लिस्ट में से स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें से इनकी लेंथ को निकाल चेक, इफ लेंथ ऑफ दिस, यानी कि यहां पर फर्स्ट स्ट्रिंग आ गई ईएलई के अंदर, उसकी लेंथ क्या ग्रेटर देन है हमारी इस वेरिएबल से। अगर इससे बड़ी होती है तब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, हमारे पास एक सेट करेगा इसको, मैक्स को यहां पर इसने सेट किया। क्या सेट किया? मैक्स ऑफ एलियन कितना हो जाएगा आपके पास, व्हाट, जो ये लेंथ आई है वो लेंथ इसके अंदर ये आ जाएगी, ठीक है। और हमने यहाँ पर इसकी पोजीशन भी ले ली है। सपोज किस पर है आपके पास एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट सबसे बड़ा है। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये लूप जब तक चलता रहेगा, जो बड़ी वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर होती रहेगी। अगर नहीं होगी तो कंडीशन फॉल्स होगा, कुछ भी नहीं करेगी। उसके बाद हम क्या क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। मैक्स लेंथ को यहाँ पर हम लिख देते हैं, मैक्स लेंथ अब कितनी है हमारे पास, वो आपको मिलेगी कहां से, किस एलिमेंट की मिल रही है, एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। मैक्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सबसे बड़ी स्ट्रिंग कौन सी है, वो आपकी ये वाली स्ट्रिंग है, ये वाला एलिमेंट है, हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। लेंथ को भी प्रिंट करना है तो मैक्स लेंथ को प्रिंट कर दो साथ में, सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है। तो दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर। आप 21 को भी इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये अटेम्प्ट करेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अब 22। नाउ यू हैव टू प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस कोड। इसका आउटपुट आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लिस्ट। यहाँ पर हमारे पास ये रेंज चल रही है, इसकी पोजीशन कितनी है, 0 1 2 3 4 है आपके पास। ये लूप आपके 1 से स्टार्ट किया, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है। अब इस वाले जरा कंसेप्ट को समझ लो, बाकी सब इजी है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको जो मिलेगा, अगर आप इस लूप को देखते हो तो लूप क्या जनरेट करेगा, 1 2 3 4 ये जनरेट करेगा ना आपके पास। यानी कि जो आई की वैल्यू मिलेगी, आई की वैल्यू आइदर 1 आइदर 2 आइदर 3 आइदर 4 मिलेगी। अगर हम इस सिनेरियो में देखते हैं कि सपोज कि इसने सबसे पहले 1 आपके पास में आएगा, तो ये जो केस आपके पास क्या हो जाएगा, लिस्ट 1 - 1 विच इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ 1।
यानी कि 1 पर जो वैल्यू, अगर मैं इसको थोड़ा सा और है एक्सप्लेन कर दूं, इसका मतलब क्या होगा, लिस्ट ऑफ 0 पर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, लिस्ट ऑफ 1 पर जो वैल्यू वो आपकी 0 पे चली जाएगी, लिस्ट यहाँ पर आपकी मॉडिफाई अपडेट हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू आपको 1 पर है, 1 पर आपका 4 है, वो किस पर आ गई है, 0 वाली पोजीशन पर आ गई। इसी टाइप से आपका ये लूप मूव होना है। तो हमने यहाँ पर देखा है कि जो ये जो लिस्ट आपको जो अपडेट जो लिस्ट मिलेगी, 4 6 8 10 10 आपको मिलेगी। इसका ट्रायल करके देख लेंगे तो आपको ये आउटपुट यहाँ पर ये आने वाला है। हमने इसको ट्रावर्स किया 0 to 5 तक, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपको यहाँ पर ये मिल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट पाइथन स्टेटमेंट्स टू प्रिंट आउटपुट ऑफ ईच क्वेश्चन। एप्पल 200 300 रेड ब्लू ग्रेप्स, ये इजी क्वेश्चन। इसने बोला है भाई इस लिस्ट में से स्लाइसिंग का यूज है 3 से लेके 5 तक, यानी ये पोजीशन 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, यानी कि 3 4 रेड और ब्लू इज द आंसर। इसका आंसर कितना होगा, रेड होगा, और रेड के साथ में इसका आंसर आपको ब्लू मिलेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपको पता ही है, दिस विल रिजल्ट इन अ रिवर्स। जो भी स्ट्रिंग, जो भी लिस्ट दे रखी है वो आपको रिवर्स में मिल जाएगी। पहले ग्रेप्स आएगा, फिर ब्लू आएगा, फिर रेड आएगा, 300 200 एंड द एप्पल। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23 का एक आंसर आपको यहाँ पर ये मिलेगा। ओके, अब इसमें और में भी है, कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, ऊपर के दोनों अटेम्प्ट कर लो या ये अटेम्प्ट कर लो। यहाँ पर हमको फंक्शंस लिखने हैं, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट एग्जाम। लिस्ट एग्जाम आपकी लिस्ट है ये वाली है। राइट द पाइथन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट मैथ एज अ लास्ट एलिमेंट। बहुत सिंपल है, तो भाई इससे सिंपल तो आपका हो ही नहीं सकता। आपने यहाँ पर एग्जाम डॉट अपेंड कर दिया, और अपेंड करने के बाद हमको क्या करना है, इसके अंदर मैथ को लास्ट में ऐड करने के लिए बोला गया, ऐड कर दिया। ये स्टेटमेंट आपके पास होगी। डिस्प्ले द लिस्ट इन रिवर्स अल्फा, अभी तो आपका रिवर्स अल्फा ऑर्डर में हमने था, अच्छा रिवर्स ऑर्डर है ना आपके पास, तो यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, सॉर्ट का यूज कर देंगे, और सॉर्ट में रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देना है इसको, TRU ट्रू। तो ये क्या करेगा कोड, सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, इट रिवर्स द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और टपल सबको रिवर्स करता है। लेकिन किस ऑर्डर में हमारे पास रिवर्स करने के लिए बोला गया है, इट रिवर्स इनटू द अपोजिट, यानी कि अल्फाबेटिकली के रिवर्स ऑर्डर में, जेड पहले वाला आ जाए इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर रिवर्स को ट्रू कर दिया, इसका करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 हमसे बोला गया है, सतीश हैज क्रिएटेड अ डेटाबेस, स्कूल उसने क्रिएट किया है, एक देख लेते हैं। एंड टेबल स्टूडेंट, नाउ ही वांट टू व्यू ऑल द डेटाबेसेस। चलो लिख दो कमांड, पहले हम लिख देते हैं शो डेटाबेसेस। पहले का आंसर तो ये हो गया, DATABS डेटाबेसेस, ठीक है। अब सेकंड वाली हमारे पास क्या है, हेल्प हिम टू राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट सो दैट आल्सो टू व्यू द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर भी टेबल का व्यू करना है इसको। तो इसके लिए हमारे पास आइदर यू कैन राइट डिस्क्राइब, टेबल का नेम क्या दे रखा है इसमें, स्टूडेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो DESC और स्टूडेंट्स, कोई सी भी कमांड लिख देना, दोनों ही आपके इसके अंदर है, सही है, ठीक है। तो इसका जो और वाले पार्ट का ये हो गया ना। अब देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लग गया। मीरा गॉट कंफ्यूज विद DDL DML कमांड्स, हेल्प हर टू सिलेक्ट ओनली DML कमांड्स फ्रॉम दिस। अब DML, सिर्फ DML निकालनी है। तो DML हमारे पास, मैं राउंड कर रहा हूँ, DML है एक, अपडेट इज द DML, सिलेक्ट को भी हम DML में अभी तक कंसिडर करते हैं, कुछ बुक्स में इसको DQL भी दे रखा है। insert into is the DML, delete is the DML. So these are these command, चार कमांड हमारे पास कौन सी है, DML कमांड्स है इसके अंदर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रेडिक्ट द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। ये आपको इसके अंदर बताना है कि इसमें हमारे पास इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट। आई विल राइट द आउटपुट, यू कैन चेक, गो थ्रू कर सकते हो आपको इसमें आउटपुट क्या मिलेगा, क्योंकि बहुत सिंपल आउटपुट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसके अंदर फंक्शन की कॉलिंग है बस। अगर मैं आपको यहाँ जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है रिवीजन टूर में भी, कि ये आपके पास डिफॉल्ट है और ये आपके पास पोजिशनल है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि व्हेन वी कॉल दिस कैल्क फंक्शन, सिर्फ एक ही वैल्यू हमने दी है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी किस में जाएगी, P में जाएगी, Q आपका 3 एज इट इज यूज हो जाएगा। मैं एक स्टेप करके बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना, देन आई विल राइट द आउटपुट। ओके, तो P अगर हम देखते हैं तो P कितना मिला है, इसको 3 मिला है। Q डिफॉल्ट, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं दिया है, एक ही पैरामीटर गया, तो डिफॉल्ट वैल्यू Q3 हमारा इसमें यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है भाई आंसर इक्वल टू 1 है, उसके बाद इसने एक फॉर मेथड लगाया है, x इन रेंज ऑफ Q इज 3, यानी कि x की जो वैल्यू मिलेगी 0 1 2 तक आपके पास ये रन करेगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आंसर, भाई आंसर क्या मिलना चाहिए। हम यहाँ पर आंसर देखते हैं कि आंसर की जो वैल्यू अपडेट होगी बाय डिफॉल्ट आपका 1 है, तो 1 इंटू 0, जब आई की वैल्यू, x की वैल्यू 0 होगी तो 0 मिल गया। और लास्ट में आपके पास क्या है कि अब हमारे पास आंसर अभी कितना है, व्हाट इज द आंसर इज हियर, आंसर हमारा 1 है।
अब आप अगर इसको देखते हो, फिर जैसे ही हमारे पास अभी लूप के अंदर है, अगेन आंसर इज, आप यहां पर देखेंगे व्हाट इज द आंसर की वैल्यू, आंसर कितना मिलेगा आपको इसके अंदर ये, पी कितना है आपके पास, पी इज 3। ओके, पी हमारे पास सॉरी 3 था, पी इज 3, तो आपको यहाँ पर 3 मिलेगा, आई आई नहीं उठाएगा यहाँ पर 3 उठाएगा, सॉरी। तो पी इज 3, तो 3 मिल गया। सेकंड टाइम में आपके पास अब 3 हो गया, और आई की वैल्यू 2 मिलेगी, कितना हो गया आपके पास ये, दिस विल बिकम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, आंसर इज 3 एंड पी इज 3, 9। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 9, आंसर इज 9 और पी इज 3 विच इज इक्वल टू 27। तो इसमें जो पावर में जो वैल्यू जब जब ये रिटर्न कराएगा फर्स्ट टाइम फंक्शन में, पावर में रिटर्न कराया इसने 27, तो यहां पर अभी क्या डिस्प्ले कर देगा, यहाँ डिस्प्ले कर देगा 27,9, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपने प्रिंट में देख रहे हो, कोट में एज ए स्ट्रिंग क्या है 27,9, आपको यहाँ पर एक कॉमा नहीं आएगा, 27 स्पेस 9 आपको यहाँ पर ये आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा हमारे पास, इसमें एक आउटपुट आपको ये मिल रहा है। अब इसी तरीके से सेकंड आप सॉल्व करेंगे, पावर में जो वैल्यू आएगी आप यहाँ पर लिख देंगे 27, तो आपको यहाँ फिक्स मिलना है, अभी दो वैल्यू जा रही है, पी की वैल्यू 3 जा रही है, क्यू आपका इसमें क्या हो जाएगा, ओवरराइड विद 2 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें रन करना है, यानी कि जो लूप चलेगा 3 बार की जगह 2 बार लूप चलना है। और इस तरीके से आपको इसमें जो आउटपुट मिलेगा 27,9, और यहाँ पर जो आउटपुट आपके पास आएगा 9, को 2 बार लूप चलना है ना, फिर आपका 9 मिला, 927, 27,9, 927 इज द करेक्ट आउटपुट ऑफ दिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात कर लेते हैं। ये भी देखो आउटपुट बेस्ड है, लेकिन इस वाले आउटपुट के अंदर जो यूज किया गया स्ट्रिंग का कंसेप्ट यूज किया गया। अब इसका मैं डायरेक्ट आउटपुट लिख रहा हूं, जैसे हमने ऊपर उसको ड्राई रन करके देखा था, ट्राई टू रन दिस कोड और चेक कर लेना आपका इसमें जो आउटपुट आना चाहिए, कैपिटल पी स्मॉल ई हाइफन आएगा आपके पास। ठीक है, देखो हमारे पास जो ये यूज कर रखा है, और उसके बाद एट द रेट के बाद ओ ए आर डी स्पेस हाइफन ई एक्स ई ए एन। सो दिस इज द करेक्ट आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ट्राई कर लेना, इसको आराम से निकल के आ जाएगा, ट्राई रन करना है इसके अंदर। ठीक है, एक एक स्टेप को एग्जीक्यूट करके देखोगे, एक ऑर्डर एक पैटर्न मिल जाएगा, उसके बाद इजी तरीके से इसका आउटपुट आप ये निकाल सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 27, हमारे पास इसमें क्या है और किस तरीके से हमारा ये इसमें ये एग्जीक्यूट ही हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास सिलेक्ट डी, डी नेम इसने बोला है कि यू हैव टू डी नेम सिलेक्ट कीजिए यहाँ से, फ्रॉम डॉक्टर वेयर जेंडर इज मेल। अब इसने बोला है, इसकी बात की गई है, मेल्स की पहले बात की गई है, एंड द एक्सपीरियंस इज 12, यानी कि मेल भी हो और 12 भी हो, तो एक ही आपके पास एक ये है और एक ये है, इसके अंदर वी विल गेट द आंसर। आपको क्या मिलेगा, कौन से डॉक्टर मिलेंगे, एक मिलेंगे इसके अंदर डी नेम में गुप्ता, दूसरे मिलेंगे इसमें आपको ये हनीफ। सो आंसर इज, इस फर्स्ट वाले के लिए जो आंसर आपको लिखना होगा, आंसर कैसे लिखोगे इसका, बोर्ड में लिखना है आपको, लिखेंगे क्योंकि आपका कॉलम का नेम है ना, तो कॉलम का नेम भी आपका रिजल्ट में आता है डी नेम, और डी नेम के बाद इस क्वेरी के अकॉर्डिंगली आउटपुट आपको मिला है, फर्स्ट मिला है इसके अंदर आपको गुप्ता, और सेकंड इसके अंदर मिला है आपको इसके अंदर ये हनीफ। ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट फॉर दिस क्वेरी नंबर 1। सेकंड है हमारे पास सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। अब डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे इसमें से कौन कौन से हैं वो आपको डिस्प्ले करना है। डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ईएनटी डिस्प्ले करेगा इसके अंदर एक। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट की बात करूँ सेकंड का आंसर के लिए, तो ईएनटी मिलेगा एक, मेडिसिन मिलेगा आपको इसके अंदर 2, ऑर्थो मिलेगा आपको इसके अंदर 3। अब ईएनटी रिपीट हो रहा है, ये नहीं आएगा, कार्डियो आएगा इसके अंदर आपके पास ये, और आपके पास स्किन आएगा। सो दिस इज द करेक्ट आउटपुट ऑफ दिस कोड। ये सारे के सारे आउटपुट्स आपको इसके अंदर ये मिल जाएंगे। ओके, नाउ क्वेरी नंबर 3 भी देख लेते हैं। सिलेक्ट डी नेम एक्सपीरियंस फ्रॉम द डॉक्टर, ऑर्डर बाय द एक्सपीरियंस। ऑर्डर बाय कमांड इसके अंदर आ गई है। आप एक्सपीरियंस और इनको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली इस टेबल में से इन दो कॉलम्स को क्या करना है, ऑर्डर करना है। ठीक है, तो उसको आप इजी तरीके से कर सकते हो। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, सबसे पहले दीप्ति, क्योंकि बाय एक्सपीरियंस करना है ना, तो सबसे छोटा आपके पास एक्सपीरियंस किसका है, इसका है, तो दीप्ति आ गई। दीप्ति के बाद फिर 7 आपके पास ये है, फिर आपके पास सुमन का रिकॉर्ड आएगा, फिर जोसेफ है, जोसेफ का नेम आ जाएगा, फिर इसके रिकॉर्ड आ जाएंगे, फिर गुप्ता, देन हनीफ एंड दबीना। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, 27 क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। 28 वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये 3 मार्कर है, 2 ऑप्शन आपको इसके अंदर प्रोग्रामिंग के दे रखे। फर्स्ट है राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस
इन अ टेक्स्ट exam.txt which start with an alphabet। बेसिक बच्चों देखो, वैसे तो ये वाला प्रोग्राम बहुत ही इजी प्रोग्राम है, बुक के अंदर भी दे रखा है आपको, जितने सैंपल पेपर्स हैं बहुत सारे सैंपल पेपर्स में ये प्रोग्राम दे रखा है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए ये वाला कोड यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट जल्दी से, कि कैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो कि टेक्स्ट फाइल में से जो लाइन आपके स्टार्ट हो रही है कैपिटल टी के साथ। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि डेफ एक फंक्शन अपना यहाँ पर डिफाइन किया है काउंट, ठीक है, और हमने एक वेरिएबल लिया है काउंट जो कि स्टोर कराएगा, काउंट टी ले लेते हैं, जो कि स्टोर कराएगा इसके अंदर कितनी लाइन है जो टी वाली है हमारे पास। अब फाइल को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर विद का यूज कर सकते हो, आप डायरेक्ट अपना जो ऑप्शन दूसरा वाला है उसका भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर यूज किया है exam.txt को ओपन किया, इस मोड में आर मोड के अंदर फाइल ऑब्जेक्ट यूज डिक्लेयर कर लेते हैं एज अ एफ, ठीक है, और वो भी क्रिएट हो गया। अब यूज किया हमने वाइल लूप का, जब तक ट्रू है मतलब एंड ऑफ फाइल तक नहीं चले जाते हैं तब तक रीड करता रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन इसको रीड करा रहे हैं, एक एक लाइन को यहाँ से रीड कराएंगे और उसको चेक करेंगे, हर एक लाइन को चेक कैसे कर रहे हैं, चेक इस तरीके से कर रहे हैं कि इफ लाइन ऑफ जीरो पे अगर टी है, यानी कि जो भी लाइन आपके पास आएगी कितनी बड़ी भी लाइन हो, फर्स्ट करेक्टर तो जीरो पोजीशन पर होगा, तो हमने लाइन का जीरो करेक्टर अगर वो टी होता है बराबर टी अगर होता है, तो यहां पर हमको क्या कर दे, ये काउंट इक्वल टू काउंट प्लस कर दे, ठीक है। प्लस करने के बाद आपको क्या करना है इसके अंदर, लूप विथ से बाहर आ जाइए और यहाँ पर अपना प्रिंट कर दीजिए इफ काउंट इक्वल टू जीरो, नो लाइन इज फाउंड विद द काउंट, अदरवाइज नंबर आप यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, ये वाला पार्ट यहाँ पर अटेम्प्ट करना था, इसमें की काउंट करनी थी लाइन। अब सेकेंड वाला जो प्रोग्राम है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन दैट काउंट द नंबर ऑफ कैन, जो कि क्या करे इसके अंदर, ये कैन को काउंट करना है कि हमारे फाइल के अंदर हाउ मेनी कैन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कितने इसमें हमारे पास प्रेजेंट है कैन, वो आपको यह इस प्रोग्राम के अंदर ये बताना है। इसको बताने के लिए भी देखो मैं इसका ही प्रोग्राम लिख देता हूँ, छोटा ही प्रोग्राम है, ज्यादा लंबा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। कैसे हम लोग लिखेंगे इसको, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो अपना फंक्शन ही डिफाइन कर दीजिए, लेट्स डिफाइन द फंक्शन। हमने यहाँ पर भी इसका नेम दिया काउंट वर्ड हमने कर दिया, या काउंट कैन काउंट वर्ड कुछ भी ले सकते हो। हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया है काउंट इक्वल टू जीरो। नाउ वी हैव टू ओपन अ फाइल, फाइल को ओपन किया है, यहाँ पर टेक्स्ट फाइल का नाम आप लिखेंगे जो भी नाम है, सपोज टेक्स्ट फाइल नेम आई थिंक यहाँ पर गिवन था txt करके हमने इसको ओपन किया है, मॉड हमारे पास आर रहेगा। नाउ अब कंटेंट यानी कि कंटेंट हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं, एफ रीड किया हमने, एंटायर कंटेंट एक साथ रीड कर लिया है। अब हम क्या करें, इस कंटेंट को लिस्ट ऑफ वर्ड्स में इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तभी तो आप काउंट कर पाएंगे कौन कौन सा वर्ड आपका है। हमने इसके बाद क्या किया कि इस पूरे कंटेंट को, क्योंकि रीड क्या करता है, पूरा फाइल आपकी यहाँ से लेकर सबको रीड कर लेगा। अब उसको वर्ड बाय वर्ड ब्रेक कर दिया बाय यूजिंग द स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट का यूज किया हमने यहाँ पर, वर्ड इक्वल टू कंटेंट का यूज किया है हमने, कंटेंट डॉट स्प्लिट लगाया है, और इसके बाद फिर हमने यहाँ पर यूज किया है फॉर लूप फॉर इन। अब ये जो लिस्ट आपके पास होंगी, लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिलेगी इसके अंदर, तो इन वर्ड, और अब हम यहाँ पर क्या कराएंगे, जो आपके पास एक एक वर्ड यहाँ से फैच करेगा लिस्ट में से ये लूप, इसको हम मैच कराएंगे विद कैन के साथ में, ठीक है। अगर ये कैन हमको यहाँ पर मिलता है तो ये क्या करेगा, काउंट करना चाहिए इसके अंदर। नाउ इट काउंट, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, या काउंट प्लस इक्वल टू वन भी यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या हो, कैन वर्ड काउंट हो गया। क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट करा दो यहाँ पर, प्रिंट आपने कराया नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कितने वर्ड है हमारे पास इन अ फाइल, आप कर दीजिए इसको इज काउंट, आपने यहाँ पर इसको ये लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये काउंट हो जाएगा। उसके बाद अपनी फाइल को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि विद के साथ ओपन नहीं करिए तो हमको ये फाइल क्या करनी होगी, ये क्लोज भी ये करनी होगी। इस तरीके से हमारे पास ये बन जाता है कंप्लीट क्वेश्चन। अब इसमें देखो मार्किंग बोर्ड में कैसे होती है, 3 मार्कर है। मार्किंग आपके पास होगी कि अगर आपने फंक्शन सही से लिख दिया तो आधा नंबर तो इसका मिला, अगर आपने सही तरीके से फाइल को ओपन कर दिया है तो आपको हाफ मार्क्स इसका मिल जाएगा। लॉजिक अगर आपने करेक्ट लगाया है, देखो ये लॉजिक पार्ट है, तो 1 मार्क आपको इसका मिलेगा, ठीक है। लॉजिक लॉजिक का इसका है आपके पास, ये कंप्लीट है आपके पास, ये और क्लोज आपने प्रॉपर फाइल कर दिए तो आधा नंबर ये मिलेगा। इस तरीके से आपको इसमें 3 नंबर मिलते हैं। स्टेप मार्किंग होती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कम से कम कुछ भी नहीं आता है, फंक्शन का हेडर लिखना आता है, फाइल ओपन क्लोज करनी आती है, उतना भी करके आ जाओगे ना। लॉजिक भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अगर, याद रखना, अगर ये भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें, कुछ नहीं आ रहा समझ, टेक्स्ट फाइल के जितने प्रोग्राम्स हैं, स्टैक के जितने प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर कम से कम फंक्शन की डेफिनेशन
फाइल को ओपन करना सीख लेना, फाइल को क्लोज करना सीख लेना। 3 नंबर का प्रोग्राम है, तो 1 से 1.5 नंबर तो आपका कहीं पर भी नहीं गया, वो मिलना ही मिलना। ठीक है, तो इतना तो कर सकते हो। इतना भी कर लोगे तो 1.5 नंबर आपका 3 में से कहीं नहीं जाते। 3 ही स्टेप करने, एक ये कर लो, एक ये कर लो, और क्लोज करना सीख लो, बस। अगर लॉजिक भी आपको कुछ भी समझ में ना आए, डिफिकल्ट से डिफिकल्टी प्रोग्राम आ जाए, तो इतना तो सभी प्रोग्राम में कॉमन है। इतना करके आ जाओगे, 1.5 नंबर आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम भी हम इसके अंदर देख लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोग्राम? नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन दैट काउंट द नंबर। हमने कर लिया, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि सपोज देयर इज अ टेबल टू गिवन अस। टेबल दे रखी है टीचर, इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेरीज हैं। टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर्स ऑफ मैथ्स डिपार्टमेंट। बहुत सिंपल है। इसको कैसे करोगे? सिलेक्ट लिख देना यहाँ पर। ऑल इंफॉर्मेशन पूछा गया है तो स्टार का आपने यूज कर लिया। कहां से? फ्रॉम नेम ऑफ द टीचर, टेबल है। कंडीशन आपने लगाई है वेयर। अब वेयर में देख लेते हैं, डीईपीटी इक्वल टू मैथ्स। ठीक है, डीईपीटी यानी कि डिपार्टमेंट इक्वल टू मैथ्स। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेरी है, टू लिस्ट नेम एंड डिपार्टमेंट हुज नेम स्टार्ट विद लेटर एम। जो एम से स्टार्ट हो रहे हैं उनके बताने, क्या? लिस्ट नेम एंड डिपार्टमेंट। तो कॉलम हेडर देख लेते हैं क्या है। पहले नेम ही है और डीईपीटी है। तो इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वाली थी, सेकंड को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। वी हैव टू राइट सिलेक्ट नेम कॉलम डीईपीटी फ्रॉम, क्या नाम है हमारी टेबल का? टेबल नेम है हमारा टीचर। वेयर, वेयर में लिख देता हूं, वेयर नेम, नेम बोला है ना, इससे स्टार्ट विद एम। ठीक है, तो वेयर नेम लाइक, यहां पर यूज होगा लाइक कीवर्ड, और लाइक के साथ में फर्स्ट लेटर इज एम, बाद में परसेंटेज। दिस इज द क्वेरी। ये क्वेरी आपके पास। थर्ड क्वेरी है, टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑफ फीमेल टीचर्स हु सैलरी इन बिटवीन दिस और दिस। ये बिटवीन एंड क्लॉज का इसमें यूज करना है। ठीक है, तो इस क्वेरी को मैं यहां पर लिख दूं, थर्ड वाली को। थर्ड को मैंने क्वेरी यहां पर लिखी, डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, यानी कि सिलेक्ट किया आपने, ऑल डिटेल के लिए स्टार का यूज किया। कहां से लिखना है आपको? फ्रॉम टीचर टेबल। वेयर, वेयर का यूज करेंगे। और क्लॉज कौन सा यूज होगा? यहाँ पर बिटवीन एंड आपके पास बोला है, बिटवीन बोला है तो यहाँ पर बिटवीन एंड का यूज कर लेते हैं। किसके ऊपर? सैलरी के ऊपर। कॉलम देख लेते हैं, सैलरी है। ठीक है, यहाँ पर हमने यूज किया है सैलरी। बिटवीन, लोअर वैल्यू कितनी है इसकी? लोअर वैल्यू इज 35,000 एंड अपर वैल्यू इज दिस। तो दिस इज द क्वेरी। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ये क्वेरीज ये लिख सकते हैं। सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेरीज है सैम्पल पेपर के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। तुषार रिसीव्ड अ मैसेज और स्ट्रिंग दैट हैज अपर केस एंड लोअर केस अल्फाबेट्स। He want to extract all the uppercase letters separately. Help him to do his task by performing the following user-defined functions in Python. Okay. So ये क्वेश्चन है हमारे पास स्टैक में से। इसने बोला भाई स्टैक इंप्लीमेंट करनी है। Push the uppercase alphabets into the string. Pop and display the content of the stack. For example, suppose मैसेज दिया गया all the best for your pre-board examination. आंसर इसके अंदर मिला दो, कौन कौन सी कैपिटल है? EPBA। रिवर्स ऑर्डर भी बोला है इसने, रिवर्स नहीं बोला है क्योंकि स्टैक है ना, तो उल्टा ही आपका इसमें कर देगा इसके अंदर। तो ये क्या रहता है कि सबसे पहले गया होगा इसके अंदर ए, क्योंकि स्ट्रिंग में सबसे पहले ए गया है, उसके बाद बी गया होगा, यानी कि सबसे पहले गया ए के बाद गया बी, बी के बाद गया फिर पी के बाद गया ई। जब निकलेंगे बाहर तो सबसे पहले ये निकलेगा, सबसे पहले आया, तो उसका ये निकलेगा, फिर इसका ये निकलेगा, इससे निकलेगा, इसीलिए आउटपुट आपको ये मिलेगा। अब इसके लिए आपको इसमें प्रोग्राम बनाना है। नाउ डिस्कस द प्रोग्राम। अब जरा इस वाले प्रोग्राम को भी देख लेते हैं। प्रोग्राम हमारे यहाँ पर किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले पुश कर लेते हैं। डेफ एक ऑपरेशन फंक्शन बनाया हमने, पुश किया है यहाँ पर। एक सी वेरिएबल ले लेते हैं, एक चॉइस सी एच वेरिएबल ले लेते हैं। अपेंड करना है हमको अपनी लिस्ट के अंदर जो भी कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, 10 कैरेक्टर्स, और ये हमारे पास एस इज द स्टैक। और इसमें हम लोग इस स्टैक लिस्ट के अंदर क्या करने वाले हैं? अपेंड करने वाले हैं जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, सॉरी, जो भी इसको कॉल करेगा और जो हमको यहाँ पर ये वैल्यू देगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये पुश हो गए, यानी कि जो आपको आपको मिला है इसके अंदर ऑल का ए, बेस्ट का बी कैपिटल, प्री का पी कैपिटल, और आपका एग्जामिनेशन का ई कैपिटल आपकी इस स्टैक के अंदर अपेंड हो गया। डेफिनेशन लिख देते हैं इसके अंदर हम लोग। पॉप के लिए भी, पॉप हम किस तरीके से करते हैं, किसको पॉप करना है? स्टैक को पॉप करना है। ठीक है, तो इफ हमने यहाँ पर कंडीशन चेक कर लिए, इफ स्टैक इज एम्प्टी, एम्प्टी हो, खाली हो, तो रिटर्न क्या कर दे इसके अंदर? एज इट इज उसको ये रिटर्न कर दे इसके अंदर। ठीक है, अगर स्टैक, सॉरी, स्टैक इज नॉट एम्प्टी, जब नहीं होगा एम्प्टी, अगर मैं उल्टा कर दिया,
अगर स्टैक हमारा यहाँ पर एम्प्टी नहीं होगा तो एलिमेंट्स यहाँ से रिमूव करें, और जो एलिमेंट रिमूव किया है वो उसको क्या करें, रिटर्न करा दें। क्योंकि पॉप की क्या वर्किंग होती है, पॉप की जो वर्किंग होती है एक्चुअली, इट इज यूज टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट, और रिमूव करता है उसको रिटर्न भी कराता है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर रिटर्न भी हो जाएगा। एल्स हमने क्या बोला है, सिंपल एल्स में हमने यहाँ पर रिटर्न करा दिया नन, यानी कि अगर उसमें कुछ भी नहीं है स्टैक में, तब नन वैल्यू उसमें आपको ये मिल जाएगी। ओके। अब एक हमने सेम स्ट्रिंग जो हमारे एग्जांपल में ले रखी है, हमने सपोज वही स्ट्रिंग यहाँ पर ले ली, लिख नहीं रहा हूं, वही स्ट्रिंग है, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है। अब बाकी का जो लॉजिक बचता है भाई, आप कैसे ई को निकालोगे, कैसे फाइंड करोगे, कैसे स्टैक में कॉल करने का उसको भेजेंगे, वो वाला लॉजिक है हमारा इन फंक्शंस के बाहर। स्ट्रिंग ले ली हमने, एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसके अंदर वैल्यू आएगी स्टैक बेसिकली, जहां पर हमारे पास कैपिटल लेटर्स इसमें स्टोर करा देंगे। हमने क्या किया कि फॉर लूप लगाया सी एच इन स्ट्रिंग, ये सिंपल स्ट्रिंग का प्रोग्राम है जहां पर आपको कैपिटल लेटर्स को चेक करना है। इफ सी एच, ये वाला सी एच स्ट्रिंग में से जो फाइंड करेगा कि कैरेक्टर सी एच डॉट इज अपर, अगर ये इज अपर होता है तब इस केस के अंदर इसको क्या करे, पुश कर दे। पुश को हमने कॉल किया है स्टैक के अंदर, सी एच ये कैरेक्टर आपका वहां चला जाए। ठीक है। वाइल हमने लूप लगा दी, तो आपके पास जितने भी कैपिटल्स होंगे वो आपके स्टैक के अंदर यहाँ पर इसने राइट करने स्टार्ट कर दिए। नाउ अब जरा इसको डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। वाइल ट्रू, अगर आइटम्स, जो आइटम्स मिला, क्योंकि जब पॉप वहां से रिटर्न कराएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी ना। यहाँ पर देखो फंक्शन पॉप वाला, जब ये पॉप हमने वहां से नीचे से कॉल किया, अगर वैल्यू है तो ये इसको क्या कराएगा, यहाँ पर रिटर्न भी कराएगा। अब यहाँ पर क्या करा रहा है, इनको रिटर्न करा रहा है इफ, अगर हमारे पास आइटम्स जो भी यहाँ पर मिलता है यहाँ से रिटर्न कराता है, अगर आइटम इज नन है यानी कि लिस्ट कुछ भी नहीं मिला, तब क्या कर देगा, प्रिंट एक मैसेज करा दो। यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट करा दें, इसके अंदर जो भी आइटम है आइटम डॉट एंड, आपने यहाँ पर ये प्रिंट करा दिया, स्पेस के साथ प्रिंट करा दिया। और एल्स में हम लोग क्या कर देंगे, भी ब्रेक, उसके बाद ये क्या हो जाए, लूप आपका ये ब्रेक हो जाए, अदरवाइज लूप आपका ये ब्रेक। ठीक है। तो इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो। अगेन आई विल रिपीट, आपके पास जो अलग कोई लॉजिक है वो भी लॉजिक आप लगा सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो लगा सकते हो, लेकिन लेकिन प्रोग्राम हमारा जो भी होगा वो करेक्ट होना चाहिए। आउटपुट आपका जो कहा गया है वही आउटपुट आपको निकलना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन के अंदर प्रोग्रामिंग का लॉजिक फिक्स नहीं होता है बोर्ड के अंदर, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है। तो इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चंस इसके अंदर अटेम्प्ट कर लिए हैं अभी तक। नाउ 31 जो 4 मार्कर है, इसके अंदर दो टेबल का कंसेप्ट है। इट मींस फॉरेन की, सॉरी, इट मींस जो कंसेप्ट है, हाँ फॉरेन की कंसेप्ट ही है, और प्लस ज्वाइनिंग का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये यूज होने वाला है। वी हैव टू टेबल्स, टू टेबल्स में हमारे पास क्या क्या करने के लिए बोला गया है, एक क्लाइंट टेबल है और एक आपके पास प्रोडक्ट टेबल है। वी हैव टू सॉल्व द 5 क्वेरीज, 4 क्वेरीज है, 1 मार्क ईच है सैंपल पेपर के अंदर। फर्स्ट क्वेरी है डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज क्लाइंट हु सिटी इज दिल्ली, तो बहुत सिंपल है। देख लेते हैं। देखो अच्छा, क्लाइंट की बात की गई, दो टेबल से यहाँ पर निकाल के आपको नहीं, क्लाइंट, अच्छा क्लाइंट टेबल में से ये बता, ये वाली क्वेरी बहुत सिंपल है। इस क्वेरी में कुछ भी नहीं है, इसमें तो आप कर देंगे, मैं अगर डिक्टेट कर दूं, सिलेक्ट स्टार डिस्प्ले ऑल डिटेल्स। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट, सिलेक्ट स्टार मैं लिख देता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्लाइंट अप वेयर सिटी इक्वल टू क्या हो गया, दिल्ली। ठीक है, ये क्वेरी नंबर 1 होगी। इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल द बाथ सॉप बाय 10, यानी कि अपडेट कमांड का यूज करना है। यू हैव टू यूज द अपडेट कमांड। कैसे यूज होगी मैं यहां लिख दूं, सेकंड का ये है हमारे पास अपडेट, और अपडेट कैसे करना है, किसको करना है, प्रोडक्ट को करना है। सेट करना है, क्या सेट करना है, प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस 10, प्राइस को 10 से बढ़ाना है। क्या कंडीशन है, वेयर जो पी आर का जो नेम है वो नेम क्या है हमारे पास, ये बात। तो इसकी तो क्वेरी आपके पास ये होगी। थर्ड वन है डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैविंग द हाईएस्ट प्राइस, ये भी आपका सिंपल है। डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स आपके हाईएस्ट प्राइस वाले हैं वो आपको यहाँ पर ये बताने हैं। ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा प्राइस है, यानी कि हाईएस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट का ऊपर है पियर, सनसिल्क, डव, सेंटोर, कॉलगेट, डिटॉल एंड द डव। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट हैविंग द हाईएस्ट प्राइस। तो इस क्वेरी को तो हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ पर लगा सकते हो डिस्प्ले द ऑल द डिटेल्स बोला है ना आपको। तो अब देखो ऑल डिटेल्स के लिए मुझे ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सिलेक्ट मैक्स प्राइस, तो सिर्फ मैक्स प्राइस बताएगा, बस डिटेल्स नहीं आएंगी उसकी। आप डिटेल्स बनाने के लिए इस क्वेरी को थोड़ा ध्यान से देख लो, थोड़ी डिफरेंट क्वेरी है आपके पास।
क्योंकि हमारे दिमाग में क्या आएगा, हाईएस्ट प्राइस पूछे हम सीधा लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स और प्राइस ब्रैकेट में फ्रॉम द टेबल, बस खत्म। लेकिन ये डिटेल्स डिस्प्ले नहीं करेगी क्वेरी। डिटेल्स को डिस्प्ले करने के लिए इस क्वेरी को मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा, जरा इसको देख लीजिए हाउ वी कैन राइट। इस क्वेरी को हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट, पहले हम डिस्प्ले करा लेते हैं, ओके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, दिस विल डिटेल ऑल डिटेल्स। नाउ वेयर, किसकी डिटेल डिस्प्ले करनी है, वेयर प्राइस इक्वल टू सिलेक्ट, अब यहां से मैक्स प्राइस निकालेगा, सिलेक्ट मैक्स प्राइस। ठीक है, यहां से क्या किया, मैक्स प्राइस कहां से, फ्रॉम टेबल कौन सी है हमारी, प्रोडक्ट, फ्रॉम प्रोडक्ट। तो क्वेरी कितनी शानदार है। दिस विल डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, किसकी प्राइस को मैच कराएगा। अब हम मैक्स कैसे निकालें, इसके लिए हमको ये क्वेरी लिखनी पड़ी। ये क्वेरी हमने लिखी, दिस विल रिटर्न द मैक्सिमम प्राइस। अब मैक्सिमम प्राइस में से मैच कराएगा उसके कॉलम में से जिसके हैं, उसकी पूरी डिटेल बता देगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी है आपकी ये वाली, इसको जरा ध्यान से सम करना, ठीक है। दोबारा देख लो इस क्वेरी को। वी हैव टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, ऑल डिटेल्स के लिए हमने लिखा किसके, जिसके हाईएस्ट प्राइस हो। हाईएस्ट प्राइस कैसे निकलेंगे, वो इस क्वेरी से हाईएस्ट प्राइस निकलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द वे टू फाइंड द टू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्लाइंट नेम, सिटी वेयर द कॉरस्पॉन्डिंग मैचिंग प्रोडक्ट आईडी। ये हमारा जो फॉरेन की के बेस पे क्वेरी है। इस क्वेरी को भी मैं लिख देता हूं, अपना चेक कर लेना आंसर्स के अंदर। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमको सिलेक्ट प्राइस यानी कि पी आर नेम, ओके, कॉमा प्राइस, कॉमा सी अंडरस्कोर आईडी, कॉमा सिटी फ्रॉम बोथ द टेबल यानी कि प्रोडक्ट और क्या है, क्लाइंट। ठीक है, यहां से तो हमारे पास ये सारी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब क्या है, वेयर क्लॉज का यूज मैंने किया यहाँ पर, जिसकी आईडी मैच करा यानी कि प्रोडक्ट डॉट पी आर, इसकी प्राइमरी की पी आर आईडी इक्वल टू क्लाइंट डॉट पी आर आईडी। ये इसके अंदर हमारे पास एक क्वेरी बनेगी, 1 मार्कर क्वेरी है, फॉरेन की के बेसिस के ऊपर क्वेरी है, ये आप इसमें से देख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, ये थोड़ा सा इजी है, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन हमारे पास। आप यहां पर देखो, हम लोग सीएसवी फाइल का यूज कर रहे हैं। देखो जब सीएसवी आ गया तो इंपोर्ट सीएसवी होगा, बहुत सिंपल। पहला वाला हमारे पास हो गया खत्म। सेकंड है हमारे पास, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गुप्ता इज राइटिंग अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीएसवी फाइल व्हिच will contain user name, password of department entries. He has written the following code as per this. ठीक है, यानी कि उसको क्या करना है कि क्रिएट करने के लिए बोला गया, ठीक है, क्रिएट करनी है फाइल। अगर क्रिएट करनी है तो किस मोड में हमारे पास ये फाइल हम उसको ओपन कर सकते हैं, वी कैन ओपन द ए मोड, अपेंड मोड में उसको ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिस्टिंग होगी तो उसमें ऐड कर देगा, अगर नहीं होगी तो डिलीट कर देगा इसके अंदर, ठीक है। ये राइटर, हमने राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यूजर पासवर्ड यहाँ पर गया है, लिस्ट में इसने राइट किया है, और इस तरीके से ये आ गया इसमें। तो और आगे स्टेटमेंट इसके नीचे है। स्टेटमेंट नंबर 3 है कंटेंट डॉट राइटर डॉट सी एस वी। अब रीड कैसे करते हैं, अब रीड करने के लिए क्या करेंगे, सी एस वी डॉट, यहाँ लिख दीजिए अब रीडर, ठीक है। कौन सा फंक्शन आ जाएगा, रीडर आ जाएगा इसके अंदर। अब स्टेटमेंट नंबर 4 आ गया हमारे पास, ये वाली जो स्टेटमेंट है, व्हाट विल बी द ऑब्टेन्ड, फोर्स बोल रहा है इसके अंदर, व्हाट आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट नंबर 4। जब ये आपकी स्टेटमेंट 4 आपकी रन करेगी तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इसमें से देखो क्राइटेरिया, ये दो आपको आउटपुट मिल जाएंगे इसके अंदर। क्या क्या आउटपुट मिलेंगे, दोनों ही आउटपुट मिलेंगे इसके अंदर। आउटपुट मिलेंगे इसमें, पहला मिलेगा आपको मोहन और ईएमपी 123 हैश। दूसरा मिलेगा इसमें आउटपुट आपको रवि और EMP 456 हैश इज द आउटपुट। सो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, ठीक है। सेक्शन डी, एक और सिंपल क्वेश्चन आया आपका। इस क्वेश्चन में हमको देखो, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं आपके पास, 5 नंबर वाले, जैसे नेटवर्किंग का है, इसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 5 का 4 का स्कोर तो मोस्टली करते हैं। थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे, सेट ऑफ क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन हैं, उन्हीं में से घूम के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जरा क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। ऑक्सफोर्ड कॉलेज इन दिल्ली आर स्टार्टिंग ऑफ द नेटवर्क बिटवीन इट्स डिफरेंट विंग्स, देयर आर द 4 बिल्डिंग्स नेम्ड एज सीनियर, जूनियर, एडमिन और हॉस्पिटल आई शोन। द डिस्टेंस दे रखा है इन दोनों के बीच में, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे रखे हैं इनके दोनों के बीच में। नाउ द सजेस्ट द क्वेश्चन दे रहे हैं, सजेस्ट द केबल लेआउट। अच्छा, केबल लेआउट बना लेते हैं इसका। केबल लेआउट हमारे पास जो देखो, अब केबल लेआउट के लिए मैं हिंट देता हूं आपके पास। जब इन एग्जाम्स के अंदर हमारे पास 2 ही लेआउट निकलते हैं, या तो स्टार बनता है या फिर आपकी बस बनती है, इसके अलावा कोई सा लेआउट नहीं बनता। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपके 2 ही लेआउट बनेंगे हमेशा ही। आप कितने भी साल पुराने पेपर उठा के देख लो, चाहे पाइथन से साथ में, चाहे C++ के साथ में भी हमारा ये चैप्टर था,
आप वहां से भी देखेंगे ऑलवेज वी हैव टू लेआउट आइदर बस और स्टार्टअप और दूसरा लेआउट बनता ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, तीसरा बनता ही नहीं इन दोनों के अलावा। तो इसमें जो हमारा जो लेआउट है यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर जो इसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली देखते हैं। एडमिन अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से देखूं, एक एडमिन है, एक ये है, एक ये है और एक आपका ये, ठीक है, दिस इज द एडमिन है हमारे पास। और हमने इसको लिया है सीनियर विंग बनाया है, इसको हमने जूनियर विंग बनाया है और इसको हमने हॉस्टल बनाया है। डिस्टेंस देख लेते हैं, एडमिन और सीनियर विंग के बीच में कितना है, एडमिन और सीनियर विंग के बीच में 200 मीटर का है, ठीक है। एडमिन टू जूनियर विंग के बीच में कितना है, 150 मीटर का है। और एडमिन टू हॉस्टल के बीच में कितना है, 50 मीटर का है। अरे ये तो वैसे ही लिंक हो गए। अब सीनियर टू जूनियर, अगर मैं सीनियर टू जूनियर जाना हो तो 250 मीटर में क्यों जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ इतनी एक एक्स्ट्रा टेबल क्यों, जब मेरे पास ये ऑलरेडी अब लिंक है तो मैं वाया एडमिन जा सकता हूँ इस तरीके से। सीनियर टू हॉस्टल कितना है, सीनियर टू हॉस्टल जाने के लिए मेरे अगर डायरेक्ट मैं वायर लगाता हूँ तो कितनी है, 350 मीटर की है। और वाया एडमिन जाते हैं तो 200 और 50 250 मीटर है, तो ये वाली वायर तो आपकी यूज ही नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास सेम, आप इस क्वेश्चन के अंदर भी देखते हो कि जूनियर टू हॉस्टल में जब बात की गई है, जूनियर टू हॉस्टल ये रहा, इसमें डायरेक्ट लगाते हैं तो आपको लगता है इसमें 350 मीटर की, लेकिन वाया एडमिन जाते हैं इसके अंदर तो हमारे पास लगता है ओनली 200 मीटर, तो हम ये क्यों लगाएं। इसीलिए आपके पास जो टोपोलॉजी निकल के आई है, दिस इज टोपोलॉजी। देखो टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि ऑल द नोड्स मस्ट बी कनेक्टेड। अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सभी के लिए सेपरेट वायर्स हो, वायर हम किसी के भी थ्रू इसके अंदर जा सकते हैं। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इस क्वेश्चन के अंदर जो लेआउट निकलता है वो हमारा निकलता है यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी। सेकंड है सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस बिल्डिंग टू हाउस द सर्वर। देखो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। सिंपल सा आंसर, सर्वर वो बिल्डिंग बनेगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे, तो एडमिन इज द सर्वर, ठीक है। तो कौन सी बिल्डिंग है हमारे पास, एडमिन बनेगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स होते हैं। पूछता है प्रोवाइड सुटेबल रीजन, आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बिकॉज एडमिन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स, बस इतना लिखकर छोड़ दोगे, 1 मार्कर आपको मिल जाएगा। इज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटर इन द गिवन केबल लेआउट एंड व्हाई, यस इट्स रिक्वायर्ड। आप देख रहे हो यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है एक रिपीटर की, यहाँ पर भी एक रिक्वायर्ड है रिपीटर की, दोनों जगह रिक्वायर्ड है बिकॉज द डिस्टेंस। अब इसमें हमारे पास क्यों रिक्वायर्ड है, ये आपसे पूछा गया है। जब हम लेआउट पर जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि इसमें रिक्वायर्ड क्यों है, आप सिंपल बोल सकते हो व्हेन द डिस्टेंस इज मोर देन 100 मीटर। आप बोल देना डिस्टेंस अगर 100 मीटर से ज्यादा होता है दो ब्लॉक के बीच में, तो इन बिटवीन हमको रिपीटर लगाना होता है टू एनहांस द सिग्नल, जिससे कि जो बैंडविड्थ है वो आपकी मेंटेनेंस में बनी रहे, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग रिपीटर लगाएंगे 2 जगह दो जगह लगेगा, आपको बताना पड़ेगा कहां से, सीनियर टू एडमिन और जूनियर टू एडमिन ब्लॉक के ऊपर। नेक्स्ट है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ हब एंड स्विच, ये आपकी हर एक बिल्डिंग पर लगेगा, जितने ब्लॉक्स हैं सभी पर आपका लगेगा, बिकॉज हब एंड स्विच आर यूज टू कनेक्ट द सेपरल कंप्यूटर, क्योंकि इसके बगैर तो हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड ही नहीं होंगे, इसीलिए हर ब्लॉक के ऊपर आपका हब और स्विच लिखना पड़ेगा, बिकॉज इन ऑल बिल्डिंग एज इट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। सभी पर कितने, किसी पर एक तो है नहीं ना, किसी पर 130 80 160 50 है, सबको कनेक्ट करने के लिए भी रिक्वायर्ड एट एवरी बिल्डिंग। Now, the organization also has inquiry office in another city about 50 to 60 kilometer away in a hilly region. Hilly region में suggest a stable transmission media to interconnect the college and inquiry office out of the following. कौन सा हम यूज करेंगे, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है और द फाइबर ऑप्टिक्स है। वी कैन गो विद द रेडियो वेव, इसमें आंसर होगा आपका ये रेडियो। सो ये वाले जो क्वेश्चन से देख लो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़ा सा भी ध्यान से अगर आपने इनकी वर्किंग को पढ़ा है ना तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सैंपल पेपर। 34 है व्हाट इज द पैकेट पिकलिंग एंड द सीरियलाइजेशन। ये क्वेश्चन है हमारे पास बाइनरी फाइल का। पिकलिंग क्या होता है, पिकलिंग या सीरियलाइजेशन। पिकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू द बाइट स्ट्रीम, बस मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, जो इनक्रिप्ट करता है डेटा को, वो हमारा क्या है, इट इज नोन एज द पिकलिंग। पिकलिंग क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की इनटू द बाइट स्ट्रीम सो दैट इट कैन बी रिटन इनटू द फाइल। इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, पिकलिंग प्रोसेस का यूज। ये होगा सीरियलाइजेशन। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम दे रखा है बच्चों, देख लो अब ये एक प्रोग्राम आपको ये दे रखा है, यहाँ एक थ्योरी क्वेश्चन है, यहाँ भी एक थ्योरी क्वेश्चन है, और ये प्रोग्राम आपको इसके अंदर लिखना है। प्रोग्राम क्या है हमारे पास, फर्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। अब बाइनरी फाइल सैलरी डॉट डेट हैज द स्ट्रक्चर, उसने बोला है भाई जो बाइनरी फाइल है उसका स्ट्रक्चर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी है। राइट अ फंक्शन count rec in python that would read content of the file salary.dat and display details of those employees whose salary is
20,000 से ज्यादा की सैलरी पे राइट भी करना है, रीड भी करना है और डिस्प्ले भी करना है। ये दो तीन चीजें इसके अंदर लोड करना है एक्चुअली हमको। राइट इट तो हुआ है ना, आपके स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है। वी हैव टू लोड यानी कि वी हैव टू रीड द कंटेंट, रीड करने के बाद जो कंटेंट है उसको मैच करना है। ठीक है, इसका भी मैं कोड कर देता हूँ। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी कोड है। ऐसे कोड आपके बुक के अंदर आइदर इन प्रीति ऑर्डर, सुमिता ऑर्डर या एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनमें आपको ये कोड ही दे रखे हैं, बहुत सारे कोड्स वहां पर है। तो इफ हमको फंक्शन का नेम बताया गया है यहाँ पर काउंट, REC को हमने यूज किया है, और वेरिएबल हमने एक नम ले लिया काउंटर, एक ऑब्जेक्ट ले लिया है हमने जो कि ओपन कराएगा, जो जिसको हम बोलते हैं फाइल को, फाइल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। सैलरी डॉट डेट फाइल का नेम था। मॉड हमने RB मॉड में, याद रखना हमेशा ही बाइनरी फाइल RB मॉड में ओपन होती है, टेक्स्ट CSV फाइल में आप भी नहीं लगता है, R या A या W आपका लगता है। अब ट्राई एंड कैच का यूज कर लेते हैं। सपोज ट्राई हमने यूज किया है, वाइल वी आर रीड द फाइल, फाइल को रीड कर लीजिए। रिकॉर्ड को हमने पिकल किया है यहाँ पर, पिकल इज द मेथड, इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको आपको ऊपर से। लोड, लोड क्या करना है, फाइल ऑब्जेक्ट को आपने ये लोड कर लिया है, इस वाले को हो गई लोड फाइल आपकी। अब REC की जो सेकंड पोजीशन, अगर स्ट्रक्चर में देखते हो तो सैलरी हमारी एम्प्लॉय नेम देखो 0 1, एम्प्लॉय नेम के बाद ये सैलरी 2, तो लिस्ट में हमारे पास सेकंड पे आ रहा है। अगर हम बोलते हैं कि इफ REC ऑफ 2, जो लिस्ट का स्ट्रक्चर अगर ग्रेटर देन होता है 20,000, तो क्या कर देगा इसके अंदर, इट विल प्रिंट REC, रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, जीरो पोजीशन पे जो है वो डिस्प्ले कर दे, और जो फर्स्ट पोजीशन पर है यानी कि उसका नेम डिस्प्ले कर दे, और इसके अंदर इसका ये सैलरी डिस्प्ले कर दे 2 नंबर वाली। ठीक है, तो और एक्सेप्ट लगा देते हैं ट्राई के बाद। अगर हमको यहाँ पर ये नहीं मिलता है, इसके लिए आप यहाँ पर EXCEPT, और इसको आपने ये क्लोज कर दिया, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। तो ये सिंपल प्रोग्राम था, डिफिकल्ट नहीं था जो अभी हमने यहाँ पर किया है। दिस इज द प्रोग्राम। ठीक है, 1 नंबर और 5 नंबर का था ना, ये 4 नंबर का प्रोग्राम आपके पास इसके अंदर मिल जाएगा आपको ये, क्योंकि ई पार्ट है 2+3 आपका। अच्छा, 2 नंबर का आपका ये एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट थी, और ये आपके पास ये 3 नंबर का प्रोग्राम। सेकेंड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन R एंड द RB मॉड इन पाइथन। R हमारे पास क्या होता है, इट इज यूज, R एंड RB बोथ मॉड्स आर यूज टू रीड द फाइल। ठीक है, R मोड जो रीड करता है CSV और द टेक्स्ट फाइल, RB मोड जो यूज होता है टू रीड द कंटेंट फ्रॉम द बाइनरी फाइल। ये आपको इसमें नहीं लिखना था, बस ये डिफरेंस है, अभी बताया आपको। अब प्रोग्राम है, बाइनरी फाइल स्टूडेंट डॉट डेट हैज द स्ट्रक्चर, इसने बोला है राइट अ फंक्शन दिस इन पाइथन वुड रीड कंटेंट दिस एंड डिस्प्ले डिटेल ऑफ दोज हुज परसेंटेज। सेम प्रोग्राम है, उसी की तरह प्रोग्राम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसको आप जैसे ऊपर किया है वैसे ही है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको सैलरी पूछी थी, परसेंटेज पूछा है, बाकी कोई इसमें चेंज नहीं है। Now, last program of this sample paper, what do you mean by the primary key in RDBMS? Now you have to explain. देखो हर बार बोला जाता है कि जो कीज हैं एग्जाम में जरूर आती हैं, प्राइमरी, कैंडिडेट, ऑल्टरनेट की, इनको रिवाइज पढ़ लेना। इनमें से कोई ना कोई एक की आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पूछा गया है प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की क्या है बेसिकली, हाउ टू डिफाइन द प्राइमरी की। सिंपल है बहुत, 11 सॉरी आप तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना, तो यहाँ पर तो प्राइमरी की कोड जो डेफिनेशन है इसकी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की? In relational database model, primary key is the specific choice of minimal set of attribute that uniquely specify a tuple in a relation. आप इतना भी लिख सकते हो, छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या हो सकती है? प्राइमरी की is used to identify the uniquely specify a tuple in a relation. इतना लिख दो बस। Uniquely identifying the tuples in a relation is known as the primary key. इतना भी चल जाएगा। यूनिकली आइडेंटिफाइंग द टपल्स इन अ रिलेशन इज नोन एज द प्राइमरी की। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का याद रखो, अगर ये 2 मार्क्स के ब्रेकअप में, ये 1 मार्क के ब्रेकअप में, तो आप यहाँ डेफिनेशन देके भी छोड़ सकते हो। 2 मार्क्स में होता तो हमको उसके एग्जाम्पल भी लिखना, ठीक है, लेकिन वो है नहीं वहां पर। अब इसमें नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ इसको आपको कंप्लीट करना है। कनेक्टिविटी का क्वेश्चन है इसके अंदर। इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, यहाँ पर क्या होगा, इस पहली स्टेटमेंट का आंसर, पहले का हम देखते हैं, कंप्लीट द स्टेटमेंट नंबर 1। तो इसमें जो आंसर लिखोगे इसका आंसर है आपका हमेशा ही MySQL डॉट कनेक्टर, कनेक्ट करना होता है इसको, इस मॉड्यूल को आपको एक्सेस करना होता है। सेकेंड है MySQL डॉट कनेक्ट, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास MySQL डॉट कनेक्ट, इस वाले के अंदर डॉट कनेक्ट फंक्शन होता है। कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एग्जीक्यूट करनी है कमांड, क्या है अब देख लेते हैं सी वाला।
कंप्लीट द स्टेटमेंट नंबर 3 बाय राइटिंग द क्वेरी टू डिस्प्ले दोज स्टूडेंट्स रिकॉर्ड हुज मार्क्स इज बिटवीन। यहाँ पर एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिखनी है, इनके मार्क्स यहाँ से यहाँ तक है, तो लिख देते हैं इसको एसक्यूएल पाइथन में मिलाकर एग्जीक्यूट, आपके पास स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाए। मैं थर्ड वाली स्टेटमेंट के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्या आएगा यहाँ पर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, लिख दिया आपने। वेयर मार्क्स बिटवीन 50 एंड 90, बस इस वाली क्वेरी को आपको इसमें लिखना, ठीक है ना। अब क्या 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 करना है, इसको फैच करने हैं रिकॉर्ड को, तो हम यहाँ फैच ऑल कर लेते हैं, FETCHARL, देख लो। कंप्लीट द स्टेटमेंट फॉर टू रिट्राइव ऑल द रिकॉर्ड, द फैच ऑल होता है आपके पास, कर्सर डॉट फैच ऑल कर देंगे, दिस विल रिट्राइव ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटा सेट, ठीक है, सारे सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। और मैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर ऑफ दिस सैंपल पेपर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड द प्राइमरी। देख लो भाई क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी की और यूनिक की के अंदर। व्हाट इज द डिफरेंस, देखो ये आपका एक ही डिफरेंस इसके अंदर आता है, या दो डिफरेंस है बेसिकली। प्राइमरी की हमारे पास टेबल में एक बार यूज होती है, यूनिक की को हम टेबल में जितने कॉलम्स में चाहे उतने पे यूज कर सकते हैं। एक दूसरा हो सकता है कि यूनिक कैन हैव द नल वैल्यू वेयर एज द प्राइमरी कांट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द यूनिक। अब उसके बाद फिर हमारे पास बोला गया है कि माया हैज द क्रिएटेड अ टेबल नेम बुक इन अ माईएसक्यूएल लाइब्रेरी, बीएनओ नंबर इंटीजर है दिस नोट द फॉलोइंग एस्टैब्लिश connectivity between Python and MySQL user this and this. Maya has now want to display the record of books whose price is more than this. Help Maya to write the program. ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है, अगर मैं इस प्रोग्राम में इस ऊपर वाले प्रोग्राम की बात करूं एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिर्फ यहां पर एक स्टेटमेंट चेंज होनी है, बाकी प्रोग्राम एज इट इज है। डेटाबेस का नाम बदल देना, पासवर्ड बदल देना है इसका, ठीक है, बाकी ये स्टेटमेंट सेम रहेगी, ये स्टेटमेंट सेम रहेगी, ये स्टेटमेंट सेम रहेगी। इसमें आपकी जो क्वेरी है ना, क्वेरी चेंज हो जाएगी, फैच भी ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, ये ठीक, कहीं भी कोई चेंज नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कंडीशन, जो आपकी जो फेच करने का जो बताया गया, सिर्फ आपको वो यहाँ पर चेंज करना है। बाकी ये प्रोग्राम आपका ऊपर वाला ही है, जो आपसे यहाँ पर बताया गया है, पासवर्ड चेंज कर दो, डेटाबेस का नेम चेंज कर दो, टेबल जो दे रखी है वो आप यूज कर लेना, ठीक है। अगर मैं उस वाले क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा हूँ, बहुत टाइम हो जाएगा फिर, वैसे ही वीडियो बहुत थोड़ा सा लेंदी हो गया है, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन एक्सप्लेनेशन प्रॉपर था कि फर्स्ट ही हमारा सैंपल पेपर है, उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वाले आएंगे उसमें शायद इतना एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, कोशिश करेंगे उसको थोड़ा शॉर्ट करने की किसी तरीके से, ठीक है। हमको सिर्फ इसमें चेंज करना है, इसमें एक स्टेटमेंट सिर्फ मुझे ये लिखनी है कि जो जिसके प्राइस 250 से ज्यादा हो, ये तो बोला है इसमें, बाकी तो सब कुछ सेम है भाई। डेटाबेस लाइब्रेरी लिख दे रहा, कॉलम्स के नेम आपके पास ये रहे, या आपके पास ये बोला गया, ओके। तो हमको क्या करना है, सिर्फ मैं ये लिख देता हूँ, बाकी कोड आपका सेम था जो अभी हमने पीछे किया था। इसमें यहां पर हमको लिखना है सिलेक्ट, ऑल डिटेल्स है स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट दे रखा है नीचे वाले क्वेश्चन, वेयर, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, वेयर प्राइस, फॉर्मेट का मैंने यूज कर लिया है, डॉट फॉर्मेट, आप डायरेक्ट भी 50 लिख सकते, 250 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, 250 दिस, तो ये वाली क्वेरी आपको इसमें रन करनी, कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हमारे पास एज दैट इज जो दे रखा था वो आपका एज दैट इज इसके अंदर यूज हो जाएगा। सो दिस वे वी कंप्लीट द सैंपल पेपर नंबर 1। हमने विद एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर करने की कोशिश की है, उसको एक्सप्लेन किया एक्चुअली प्रॉपर्ली, क्यों वहां पर वो यूज किया गया, उसका मीनिंग हमारे पास क्या है, किस तरीके से आपको इसमें ये अटेम्प्ट अपने क्वेश्चन से करने होते हैं, स्पेशली फॉर दी जो फंक्शंस की डेफिनेशन वाले क्वेश्चन हैं, एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन हैं, उनके लिए, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर ही हम अपना ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट सैंपल पेपर नंबर 2 आई होप सो कि बहुत जल्दी रिलीज करेंगे उसको भी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सब हमारे बहुत नजदीक ही रह गए। ओके, सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जो आपके अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें, और इसी तरीके से जो और भी इंफॉर्मेशन के वीडियोस हैं वो आपको इसमें मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।